पटना में मुख्यमंत्री आवास में जेडीयू विधायक दल की बैठक जारी। बैठक में जेडीयू के सभी विधायक और एमएलसी मौजूद। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्ती में श्री सत्य साई बाबा की जन्म शताब्दी समारोह में पीएम मोदी एक स्मारक सिक्का और डाक टिकटों का सेट जारी किया। साईं धाम में पीएम मोदी ने श्री सत्य साई बाबा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, गोदान भी किया। आंध्र प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी, पुट्टपर्ती में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। बड़ी संख्या में पीएम के स्वागत के लिए लोग पहुंचे। ईडी ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने 13 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा। अल फलाह यूनिवर्सिटी की ईडी जांच में खुलासा, छात्रों को भ्रमित कर एडमिशन किए और भारी भरकम रकम वसूली का आरोप। फर्जी मान्यता से हासिल हुए 415 करोड़ रुपए। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल की जांच जारी। हरदोई के एक शख्स से होगी पूछताछ। डॉक्टर शाहीन के सोशल मीडिया लिंक्डइन प्रोफाइल से जुड़ा हुआ है शख्स। पंजाब के गुरदासपुर में खौफनाक वारदात। पत्नी सास की हत्या के बाद पूर्व फौजी ने की खुदकुशी, खुद को AK-47 से मारी गोली। पटना में एक महिला को सड़क किनारे स्कूटी खड़ा करना पड़ा भारी। एक पुलिसकर्मी ने महिला से बदसलूकी की, स्कूटी चढ़ाने की कोशिश भी की। यूपी के कानपुर में एक होटल में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। जापान के ओइटा शहर में लगी भीषण आग। भीषण आग ने पूरे इलाके में मचाई तबाही। 170 से ज्यादा इमारतें पूरी तरीके से जलकर राख हुई। जापान में 170 से ज्यादा इमारतें पूरी तरीके से तबाह। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया, आग बुझाने की कोशिश। भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू और किक बॉक्सिंग चैंपियन साहिल ने अपनी शादी में की हर्ष फायरिंग। दुनाली बंदूक पकड़कर दोनों का फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ। यूपी के आगरा में ट्रांसफर के तारों की चोरी करने वाला गैंग पकड़ा गया। जेल के अंदर बनाया था गैंग। दिल्ली NCR में प्रदूषण का खतरनाक स्तर। कई इलाकों में AQI 400 के पार चला गया। दिल्ली में पिछले 17 दिनों से लगातार हवा खराब बनी हुई है। मध्य प्रदेश के रायसेन में दिखा एक टाइगर। खेत में आए टाइगर से बचने के लिए पेड़ पर चढ़े लोग। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में शातिर बदमाश अशोक घायल। बदमाश के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। यूपी के चंदौली में एक दवा कारोबारी को मारी गोली। कारोबारी की हालत गंभीर, आरोपियों की तलाश जारी। भोपाल में नकाबपोश बदमाशों ने एक कैफे में जमकर तोड़फोड़ की। कैफे के कर्मचारियों से भी मारपीट की। कैफे में मौजूद ग्राहक जान बचाकर भागे। ग्वालियर सड़क हादसे में 5 लड़कों की मौत। हादसे से पहले मौज मस्ती करते दिखाई दिए सभी। ट्रैक्टर में तेज रफ्तार कार टकराने से 5 की मौके पर मौत हो गई थी। लखनऊ में एक शख्स का हथियार से धमकाने का मामला आया सामने। मामूली विवाद में असलह तान कर धमकाया। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर। 2 बसों की आमने सामने की जबरदस्त टक्कर में एक महिला की दर्दनाक मौत। 35 यात्री गंभीर रूप से घायल। जौनपुर में एक शादी समारोह में दूल्हे के भाई से लूट। बाइक सवार 3 बदमाश 80,000 रुपयों से भरा बैग लूट कर फरार हुए। नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री समेत 2 उप मुख्यमंत्री और लगभग 18 से 20 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आज दोपहर 3 बजे पटना में होगी एनडीए विधायक दल की बैठक। बैठक में एनडीए के सभी दल के विधायक मिलकर चुनेंगे एनडीए विधायक दल के नेता। बिहार में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज। नीतीश कुमार ने गांधी मैदान जाकर लिया तैयारियों का जायजा। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचेंगे। आज ही राज्यपाल से मिलकर नीतीश कुमार देंगे इस्तीफा। शाम 6 बजे नीतीश कुमार से अमित शाह की होगी मुलाकात। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फिर किया समर्थन। कहा नीतीश कुमार ही होंगे सीएम, उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा। रोहिणी आचार्य के साथ खड़ा हुआ महिला आयोग। महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा शिकायत आने पर कार्रवाई करेंगे। पटना में नए विधायकों के लिए मॉडर्न और भव्य आवास तैयार। विधायकों के लिए बने डुप्लेक्स कई वर्ग मीटर में फैले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे का विपक्ष पर हमला। कहा महागठबंधन हारने पर ईवीएम को दोष देता है, लेकिन जीतने पर सब ठीक हो जाता है। दिल्ली के जामिया नगर स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस पर ईडी की छापेमारी। करीब 16 घंटे तक चली रेड। हरियाणा के फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल को लेकर पुलिस की छापेमारी। संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी जुटाई। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मिली बड़ी सफलता। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल अमेरिका से इंडिया लाया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला मर्डर में था वांटेड। अनमोल बिश्नोई के साथ 200 लोगों को अमेरिका से किया जा रहा है डिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक इन 200 में से एक अनमोल बिश्नोई और 2 पंजाब के वांटेड भी शामिल हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई के चचेरे भाई रमेश बिश्नोई ने न्यूज 18 इंडिया से की बातचीत। कहा हम कानून का पालन करते हैं, कानून के मुताबिक हो रही है कार्रवाई का सम्मान। गुजरात की साबरमती जेल में पकड़े गए आतंकी डॉक्टर अहमद से मारपीट। आतंकी की आंख में चोट आई। छत्तीसगढ़ में आईएसआईएस की बड़ी साजिश नाकाम। छत्तीसगढ़ एटीएस ने 2 लड़कों को पकड़ा। आतंकी संगठन आईसिस से जुड़ने का आरोप।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने दिल्ली ब्लास्ट के आतंकवादियों को बताया भटके नौजवान। कहा इस्लाम की गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं ये भटके नौजवान। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के भटके नौजवान वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। सांसद रवि किशन ने कहा वोट बैंक के लिए आतंकवादियों को बचाव करना गलत। इमरान मसूद के बयान को लेकर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का कांग्रेस पर निशाना। कहा कांग्रेस आतंकवादियों का समर्थन करते आ रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हो सकता है मारे गए कुख्यात नक्सली हिडमा का डीएनए टेस्ट। हिडमा की मां के ब्लड सैंपल डीएनए टेस्ट की तैयारी। कुख्यात नक्सली हिडमा की मौत पर छत्तीसगढ़ के सुकमा में लोगों ने मनाया जश्न। बोले अब शांति और विकास को कोई नहीं रोक सकता। मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात। अगले महीने भारत दौरे पर आएंगे पुतिन। पंजाब पुलिस की कपूरथला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हथियारों की सप्लाई करने वाला एक गैंगस्टर का करीबी अमनदीप गिरफ्तार। 9 अवैध हथियार भी बरामद। संभल में महंत ऋषि राजगिरी की पदयात्रा को लेकर अलर्ट। भारी पुलिस बल तैनात। लखीमपुर के दुधवा टाइगर रिजर्व में 3 बाघ एक साथ दिखाई दिए। 3 बाघों का अनोखा संगम देखकर सैलानी रोमांचित हो उठे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में दूध व्यापारी से दिन दहाड़े रुपए लूट कर फरार हुए बदमाश। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उत्तराखंड की पौड़ी में एक डंपर अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में गिरी। ड्राइवर की मौत, 2 लोग घायल। गुजरात के सूरत में 10 साल के बच्चे पर एक लड़के ने चाकू से हमला कर दिया, घायल कर दिया। 2 दिन बाद आरोपी ने बच्चे के पिता पर भी किया हमला। घटना सीसीटीवी में कैद। गुजरात के सूरत में एक कंपनी के कर्मचारी ने मजदूरों पर कार चढ़ाने की कोशिश की। घटना में कुछ महिला मजदूर हुई घायल। गुस्साए मजदूरों ने कर्मचारी को बुरी तरीके से पीटा। गुजरात के भरूच में कार और बाइक में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार और कार सवार एक महिला घायल। यूपी के शाहजहांपुर में सब्जी बेचने पहुंचे दलित युवक को दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के हाथरस में एक बारात में 2 पक्षों में विवाद के बाद जमकर हुआ पथराव। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूपी के बस्ती में दूसरी शादी करने के समय जयमाला के स्टेज पर पहुंची पहली पत्नी। मौके पर जमकर हुआ हंगामा। पहली पत्नी ने शादी रुकवाई। यूपी के मुरादाबाद में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में छात्राओं के 2 गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के प्रतापगढ़ में एक लड़के की हत्या से आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर लगाया जाम, हंगामा किया। यूपी के शाहजहांपुर में प्रेमिका से शादी के लिए 3 साल से फर्जी दारोगा बनकर घूम रहा था प्रेमी। पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। यूपी के वाराणसी में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करने गई वीडीए की टीम के साथ दुकानदारों ने की धक्का-मुक्की। विरोध के चलते वापस लौटी वीडीए की टीम। यूपी के गाजियाबाद में दीवार गिरने से बड़ा हादसा। 2 महिलाओं की मौत, 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई। राजस्थान के अजमेर में सीआरपीएफ कैंपस में पैंथर के घुसने से हड़कंप। पैंथर के रेस्क्यू अभियान में जुटी वन विभाग की टीम। शिलांग पुलिस ने वेस्ट अगरतला से 8 करोड़ की 800 ग्राम कोकीन बरामद की। 2 आरोपी भी गिरफ्तार। दिल्ली कस्टम विभाग ने आईजीआई एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आए यात्री के पास से 874 ग्राम ड्रग बरामद की। बर्तन में छिपाकर नशीला पदार्थ लेकर आया था यात्री। बिहार के दरभंगा में भारी मात्रा में जब्त शराब और कफ सिरप को किया गया नष्ट। डीएम के निर्देश पर 1535 लीटर देसी शराब नष्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर में निजी स्कूल की टीचर की गोली मारकर हत्या। भाई के साथ बाइक से घर लौटने के समय घटना हुई। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में कार सवार बदमाशों ने टोल प्लाजा पर की जमकर तोड़फोड़। बदमाशों के तोड़फोड़ में 15 लाख का नुकसान। पुलिस ने दर्ज किया केस। राजस्थान के भीलवाड़ा में अज्ञात चोरों ने एक दुकान से 2.5 लाख रुपए कैश चोरी किया। सीसीटीवी में वारदात कैद हुई। झारखंड के धनबाद में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी के लखनऊ स्थित चारबाग रेलवे स्टेशन से लगभग 22 करोड़ की हेरोइन बरामद। 2 महिला यात्री गिरफ्तार। राजस्थान के जालोर में एक घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो चोरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मध्य प्रदेश के मुरैना में पैसे के लेन देन को लेकर डायल 112 के ड्राइवर और रेत माफियाओं के बीच हुई मारपीट। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक युवक को चाकू मारकर फरार हुए 3 बदमाश। सीसीटीवी में वारदात कैद। बिहार के दानापुर में बालू माफियाओं ने खनन विभाग की टीम पर चढ़ाई गाड़ी। एक जवान की मौत, दूसरा घायल। मध्य प्रदेश के सीहोर में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली एक दुकान में घुसी। 5 बाइकों को नुकसान पहुंचा। मध्य प्रदेश के गुना में आरजेडी समर्थक भांजे की जेडीयू समर्थक मामाओं ने पीट कर हत्या की।